Assalamu alaikum, 10th class. Today we are going to discuss topic audible frequency range. Audible frequency range आज का हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे डेफिनेशन। रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी विच a human ear can hear is called audible frequency range. रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, ये फ्रीक्वेंसीज की वो रेंज है जो ह्यूमन ईयर उसको क्या कर सकता है, सुन सकता है। मीन बुलंद तरीन आवाज और मध्यम तरीन आवाज, ये दो हमारे पास पॉइंट हैं। इन दो पॉइंट्स के इन बिटवीन ह्यूमन बॉडी क्या कर, ह्यूमन ईयर कैन हियर द साउंड्स। अब उनकी फ्रीक्वेंसीज होती है वो मैग्नीट्यूड भी हम उसका बताएंगे कि कितनी फ्रीक्वेंसीज को ह्यूमन ईयर क्या कर सकता है, हियर सकता है, सुन सकता है। रेंज ऑफ ए फ्रीक्वेंसीज which a human ear can hear is called audible frequency range. Normal human ear can hear a sounds only if its frequencies lies between 20 to 20,000 hertz. अब ह्यूमन ईयर की जो रेंज है वो कम से कम 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है और ज्यादा से ज्यादा 20,000। तो इसको हम लिख सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20 और नंबर ऑफ जीरो 3 है तो यहां पर किलो लिख सकते हैं और ये हर्ट्ज। 20 to 20 किलो हर्ट्ज ये ह्यूमन एयर की रेंज है। नॉर्मल ह्यूमन एयर की मतलब जिसके जो कान है वो सही तरीके से क्या करते हैं, काम करते हैं, सही तरीके से ऑपरेट करते हैं, तो उनकी जो रेंज है वो 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक या 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज को क्या कर सकता है, सुन सकता है और उस आवाज में फर्क पैदा कर सकता है। इन अदर वर्ड्स अ ह्यूमन ईयर नेदर हेयर्स, नहीं सुन सकता अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, मीन 20 हर्ट्ज से कम वाली फ्रीक्वेंसीज की आवाज को नहीं सुन सकता, नॉर अ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मोर देन 20,000 हर्ट्ज। तो ये हमने रेंज बताई कि 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक इनके इन बिटवीन हम सुन सकते हैं और 20 से कम और 20,000 से ज्यादा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज को हम नहीं सुन सकते। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट रेंज। अब डिफरेंट पीपल की डिफरेंट रेंज होती है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। इट डिक्रीजेस विद एज, एज के साथ साथ ये क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। यंग चिल्ड्रन कैन हेयर ऑफ साउंड्स 20,000। अब छोटे बच्चे उनको ज्यादा सुनाई देता है, थोड़ी सी सरगोशी भी करें हम तो उनको आवाज सुनाई दे जाती है, तो उनकी जो है मैक्सिमम 20,000 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसीज को वो क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। बट ओल्ड पीपल कैन नॉट हेयर साउंड्स ऑफ 15,000 हर्ट्ज। 15,000 बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग वो 15,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज को भी नहीं सुन सकते। तो इससे क्या होता है कि एज के साथ साथ जो हमारे ईयर्स होते हैं वो सही तरीके से ऑपरेट नहीं करते, एज के साथ साथ उनमें डिफेक्ट पैदा होता जाता है। जब उनके डिफेक्ट पैदा होता जाता है तो फ्रीक्वेंसीज की रेंज भी कम होती जाती है। अल्ट्रासाउंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। अल्ट्रासाउंड्स किसको कहते हैं और इसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कहां कहां पे है। साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज। अब हायर देन 20,000 हर्ट्ज इट मींस इट इज इनऑडिबल फॉर ह्यूमन बॉडी। इंसानी बॉडी के लिए, ह्यूमन ईयर्स के लिए, हमारे कानों के लिए ये इनऑडिबल होंगे क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है। साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज विच आर इनऑडिबल टू नॉर्मल are called ultrasound or ultrasonics. अल्ट्रासाउंड्स या अल्ट्रासोनिक्स की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, अब प्रैक्टिकल लाइफ में अल्ट्रासाउंड का यूज कहाँ कहाँ पे है। तो पहले नंबर में हम डिस्कस करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स कैरी मोर एनर्जी, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है एंड हायर फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी भी हायर होती है देन ऑडिबल वेव्स। ऑडिबल वेव्स मीन विच आर इन बिटवीन 20 to 20 किलो हर्ट्ज, बट इनकी फ्रीक्वेंसी भी हायर है और एनर्जी भी ज्यादा है।
इट इज यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को यूटिलाइज करते हुए v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इनकी जो वेवलेंथ होती है ये वेरी शॉर्ट होती है। जब किसी वेव की वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है तो वो वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को भी डिटेक्ट कर लेता है। तो अल्ट्रासाउंड की जो वेवलेंथ है वो वेरी शॉर्ट है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। और ये स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए, माइक्रो ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अल्ट्रासोनिक्स आर यूटिलाइज इन मेडिकल एंड टेक्निकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में डॉक्टर वगैरह डिफरेंट किस्म के जो एलिमेंट्स होते हैं, बीमारियां होती हैं, उनकी तशखीस करने के लिए डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड को यूटिलाइज करते हैं। एंड टेक्निकल फील्ड, हैवी इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी जो मशीनरी होती है अगर वो खराब हो जाती है तो उस पूरी मशीनरी को नहीं ओपन करते बल्कि उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है और उस डिफेक्ट का पता लग जाता है कि इस बॉडी के अंदर या इस मशीनरी के अंदर कौन से पार्ट में कहां पर डिफेक्ट है, और वो अल्ट्रासाउंड के जरिए डिटेक्ट करने के बाद उसी चीज का क्या किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा, उसी को जस्ट सेट किया जाएगा। यूज्ड टू रिमूव ब्लड क्लॉट्स फॉर्म्ड इन आर्टरीज। मीन अल्ट्रासाउंड जो है वो ह्यूमन बॉडी की आर्टरीज के अंदर अगर ब्लड क्लॉट बन जाता है, क्लॉट बन जाएगा तो ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो कम होगी। ब्लड क्लॉट के बनने से रुकावट आ जाएगी ब्लड के रास्ते में। तो उस ब्लड क्लॉट को खत्म करने के लिए भी हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, जिससे वो ब्लड क्लॉट खत्म हो जाता है। यूज टू गेट पिक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड फॉर डायग्नोस पर्पस। अब थायराइड ग्लैंड ह्यूमन बॉडी के अंदर उसकी पिक्चर वगैरह लेने के लिए, डायग्नोस करने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। इसी तरह से सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, ये समंदर की गहराई मालूम करने के लिए या ऐसे ऑब्जेक्ट्स विच आर लाइंग डीप इन दी ओशन, समंदर के बॉटम में हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। सोनार इज आल्सो यूज्ड टू सी द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट का शेप और उस ऑब्जेक्ट की साइज वगैरह देखने के लिए भी हम क्या करते हैं, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम को यूटिलाइज किया जा सकता है। इसी तरह से जर्म्स एंड बैक्टीरिया कैन बी डिस्ट्रॉयड। अब अल्ट्रासोनिक वेव की इंटेंसिटी वो बहुत हाई होती है, जब ज्यादा होती हैं तो इनको यूटिलाइज करते हुए हम जर्म्स एंड बैक्टीरिया को भी किसी मटेरियल में से क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक जो है एंड हुआ। टॉपिक के साथ साथ हमारा चैप्टर भी, सेकंड चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 11 है, वो भी आज हमारा एंड हो गया। तो इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर्स में हम इसकी एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल वगैरह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।